पहला प्रश्न लिया है हमने, नगद छूट देने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है विक्रय बढ़ाना, अस्थायी ग्राहक बनाना, शीघ्र भुगतान पाना, खर्चे घटाना। जैसा कि हम जानते हैं, नगद छूट देने का जो हमारा मूलभूत उद्देश्य होता है वह बिक्री बढ़ाना होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा अ के साथ। प्रश्न नंबर 2 है, दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 2, 3, 5, 4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिनका नाम है प्रारंभिक लेखे, वर्गीकरण अथवा खतौनी व अंतिम खाते। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ब के साथ 3। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं। ऑप्शन हमारे पास है मार्शल, पैगलर, बीकरी, ल्यूकस पैसियोली। इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि प्रसिद्ध विद्वान ल्यूकस पैसियोली द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किस सन में हुआ, तो वहाँ पे आप बता देंगे कि 1494 में। और इससे एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि ल्यूकस पैसियोली कहाँ के निवासी थे, तो वो थे इटली के। इसलिए इस प्रश्न में पूछा है दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो उत्तर हमारा चला जाएगा द के साथ ल्यूकस पैसियोली। पुस्तपालन है। ऑप्शन हमारे पास है कला व विज्ञान, पुस्तक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तपालन को कला व विज्ञान दोनों कहा जाता है। कला किस लिए? क्योंकि कला का अर्थ है कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना, वह विज्ञान का अर्थ है नियमबद्ध तरीके से कार्य को करना। तो पुस्तपालन के अंतर्गत इन दोनों तरीकों से कार्य किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा स के साथ कला व विज्ञान। बही खाते की प्रमुख प्रणालियां हैं। ऑप्शन हमारे पास है 2, 3, 5, 4। जैसा कि हम जानते हैं कि बही खाते की 4 प्रणालियां होती हैं। नंबर 1 रोकड़ प्रणाली, नंबर 2 इकहरा प्रणाली, नंबर 3 दोहरा लेखा प्रणाली और नंबर 4 बही खाता प्रणाली। इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा द के साथ 4। दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन हमारे पास है जर्मन, इटली, पेरिस, भारत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के जो आविष्कारक थे वो थे ल्यूकस पैसियोली, और वो कहाँ के थे? निसंदेह इटली के थे। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा बी के साथ इटली। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है, ऑप्शन ए है 2 वास्तविक खातों प्रविष्टियां, बी 2 अवास्तविक खातों प्रविष्टियां, सी पुस्तकों के 2 सेट में प्रविष्टियां, डी एक ही लेन देन की 2 पक्षों में प्रविष्टियां। तो एकदम स्पष्ट है कि दोहरा लेखा प्रणाली को में एक ही लेखे के 2 तरफ प्रविष्टियां की जाती है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा डी के साथ। एक ही लेन देन एक बार ऋणी पक्ष में तथा दूसरी बार धनी पक्ष में लिखना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन हमारा है दोहरा लेखा प्रणाली, एकल प्रविष्टि प्रणाली, रोकड़ प्रणाली। इनमें से कोई नहीं। एकल प्रविष्टि रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत ये आएगा नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में ही यह नियम है कि एक ही लेन देन को 2 पक्षों में, एक बार ऋणी एक बार धनी में लिखा करते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए के साथ दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के भाग हैं, तो इसमें दिया है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, खाता बही में खतौनी, और जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग दर्शाया गया है। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा सी के साथ ए एवं बी। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है छोटी सी भूल का भ्रामक परिणाम, बी नियंत्रण संबंधी कठिनाई, सी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑप्शन चला जाएगा हमारा सी के साथ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। पुस्तपालन व्यवहारों का लेखा करता है। ऑप्शन हमारे पास है उत्पादन इकाई में, वस्तु इकाई में, मौद्रिक इकाई में। इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि पुस्तपालन जो व्यवहारों का लेखा करता है वो हमेशा वित्तीय या मौद्रिक व्यवहारों का लेखा ही पुस्तपालन में किया जाता है। अर्थात
ऐसे समस्त लेखे जो स्वभाव से वित्तीय हों या मौद्रिक हो, उन्हीं का लेखा पुस्तपालन के तहत किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। पुस्तपालन के लाभ हैं भूल से बचाव, मतभेदों का निपटारा, पूर्ण प्रणाली, ये सभी। तो आप जानते हैं कि पुस्तपालन हमारा भूल से भी बचाव कराता है, मतभेदों का भी निपटारा कराता है, पूर्ण प्रणाली है ही। इसलिए ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी के साथ, ये सभी। पुस्तपालन की प्रमुख प्रणालियां हैं 2, 3, 5, 4। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तपालन या लेखांकन की जो प्रमुख प्रणालियां हैं वो 4 हैं। रोका प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा डी के साथ 4। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसे व्यवसाय से रकम मिलती है? देनदार, लेनदार, ऋणदाता, पूंजीपति। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यापार में पूंजी लगाने वाले को ही पूंजीपति कहते हैं, और जब व्यापार में लाभ होगा तो व्यापार से पैसे मिलेंगे, तो जो पैसा लगाता है उसी को पैसे मिलेंगे, अर्थात उसको पूंजीपति कहेंगे। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। कौन सी छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? नगद छूट, व्यापारिक छूट, लेनदारों पर छूट, देनदारों पर छूट। तो अंकित मूल्य पर जो व्यापारिक छूट दी जाती है उस व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन हमारा चला जाएगा बी के साथ, व्यापारिक छूट। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कॉमर्स के बढ़िया बढ़िया सेलेक्टेड प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर ग्रामर विथ योगेन सर। नमस्कार।